हेलो दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात। आज हम लोग मैथ क्लास का पहला क्लास करेंगे, यूनिट डिजिट। हम लोग का जो जितना भी क्लास होगा सारा होगा ट्रिक्स पर। जो भी मेरा क्लास होगा किसी को होगा ट्रिक्स पर। बाबू कंपटीशन में जाने के बाद आप सब जानते तो हैं, मान लेते हैं आपको दिया हुआ है, दे दिया हुआ है 5 गुने 4 गुने 3 गुने कुछ दिया हुआ है। अब कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपके पास टाइम है पर क्वेश्चन 20 सेकेंड 10 सेकेंड 30 सेकेंड, और अब उस टाइम आप मल्टीप्लाई करिएगा कि 20, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर 60, उसके बाद यूनिट डिजिट जो आया वो 0 आया। तो इसमें क्या होता है कि टाइम किल होता है, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस तरह से बनाएगा तो आप सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, और नहीं अटेम्प्ट कर पाइएगा तो आपके साथ दिक्कत क्या होगा कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग 12th तक ग्रेजुएशन तक जो पढ़े ठीक है, सिस्टमेटिक वे में पढ़े, लेकिन अब कुछ ट्रिक्स जानते हैं, ट्रिक्स के थ्रू कैसे हम कंपटीशन में किसी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर दें, देखते ही उसका आंसर कैसे पता चलेगा। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर पहला, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में आज 1-2 ट्रिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे क्लास होगा, फिर आगे क्लास होगा। पहले यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट हो सकता है क्या क्या, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2, या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा कोई यूनिट डिजिट होगा। और मान लीजिए 10 है तो ये 10 यूनिट डिजिट नहीं है, यूनिट डिजिट तो सिर्फ 0 ही हुआ ना। क्लियर हुआ यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं। अब आते हैं कि अगर किसी भी नंबर को हमको बताना रहेगा कि नंबर इंड कर रहा है 0 से कि नहीं, तो किसी भी नंबर को देखिए, यहाँ जैसे मैंने क्वेश्चन पहला हम लिया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ये चलता गया 87 तक। तो देखिए यहाँ हम लिखे हुए 5 × इवन नंबर इज इक्वल टू यूनिट इंटू डिजिट। अगर मान लीजिए किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करें और बीच में अगर कोई भी इवन नंबर आ गया, कोई भी इवन नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए सपोज पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 = 10 आया। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई किए 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लास्ट में 0 जो है वो एक्सटेंड होते जाएगा। यानी पहला ट्रिक है हम मेरा कि अगर कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, अगर उसमें 5 हो और साथ में अगर कहीं भी इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट उसका क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ, बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर से बताएंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरा ट्रिक्स क्या है कि मान लीजिए अगर इवन रहा तो वो तो समझ में आ गया कि 0 हो जाएगा, लेकिन अगर ऑड रहेगा तो कैसे होगा 0 या नहीं होगा। तो 5 से मल्टीपल के ट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं अभी कि 5 के मल्टीपल में अगर लास्ट में अगर इवन होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन 5 के मल्टीपल में ही अगर जो इवन ना आए सिर्फ ऑड आए तो वो 0 आएगा, तो वो 0 नहीं आके क्या आएगा 5। जैसे मान लीजिए 5 × 2 10, 5 × 4 20, यानी इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है 0 यूनिट डिजिट आ रहा है। लेकिन वही देखिए तो 5 × 3 15, यूनिट डिजिट क्या है मेरा 5 × 7 35, यूनिट डिजिट क्या है मेरा 5। यानी करता है दूसरा ट्रिक क्या करता है कि अगर कोई भी नंबर जो है और 5 उसमें एक फैक्टर है और उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और इस तरह से नंबर या इस तरह से वो दिया हुआ है क्वेश्चन जिसके फैक्टर में इवन नंबर नहीं दिया हुआ है, और नंबर दिया हुआ है, और उसका यूनिट डिजिट पूछेगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, सिंपली 5 हो जाएगा। ये तो समझ में आया। तो अभी देखे हम लोग 2 ट्रिक देखे। पहला ट्रिक देखे कि बहुत सारा नंबर दिया हुआ है, उसमें अगर 5 का मल्टीपल है और 5 के बाद पहले या आगे कहीं भी इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट पूछेगा, मारेंगे क्या 0। दूसरा क्या है कि बहुत सारा नंबर दिया हुआ है, अगर 5 उसमें मल्टीपल है और 5 के बाद कोई भी इवन नंबर या पहले या बाद में नहीं है तो उसका डायरेक्ट क्या मारेंगे यूनिट डिजिट 5। ये 2 क्लियर हुआ।
अब क्वेश्चन आता है कि कोई नंबर दिया हुआ है पावर में, मान लीजिए जैसे x का पावर n दिया हुआ है, 5 का पावर 6 दिया हुआ है, 3 का पावर 7 दिया हुआ है, इस तरह से पावर में नंबर दिया हुआ है। तो हम इन पावर का नंबर का पता कैसे करेंगे कि इनका मतलब चेंज होगा यूनिट डिजिट या नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए दो है, अगर कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1056 होगा तो कोई नो चेंज होगा। अगर यूनिट डिजिट 1056 रहेगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे में देख लीजिए 11 का पावर 2, 11 का कितना हो जाएगा 121, यूनिट डिजिट क्या आया 1, इसका भी 1 था। मतलब समझ में आया, 1056 रहेगा और इस पावर में रहेगा और पूछेगा कि यूनिट डिजिट क्या है तो डायरेक्ट बता देना है, जो नंबर का यूनिट डिजिट होगा वही उसका एक्सपेंशन करने के बाद भी यूनिट डिजिट होगा। अब इतना तो पता चल गया कि 1056 का यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, लेकिन किसका होगा तो देखिए इन 4 को छोड़कर बाकी जितना 6 हैं उनका यूनिट डिजिट चेंज होगा। जैसे में 2, 3, 7, 8, 4, 9 है तो इनका यूनिट डिजिट चेंज होगा। जैसे में देख लीजिए मान लेते हैं 2 को ही ले लेते हैं, 2 के पावर 3 हम लिए, ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ तो यूनिट डिजिट 2 था लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट क्या आया 8 आया। उसी तरह से 3 को हम लेके चलते हैं, 3 इंटू 2, 3 3 जा 9 आएगा। यहाँ तो यूनिट डिजिट 3 था, यहाँ तो क्या आया 9 आया। यानी 2 3 7 8 4 9 जो रहेगा उसका अगर पावर में रहेगा और पूछेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा तो उसका यूनिट डिजिट इन डिजिट ना होकर डिजिट चेंज हो जाएगा। अब चेंज होगा तो उसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे उसका ट्रिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं। अब जैसे में देखिए एग्जांपल में, एग्जांपल है 343, इसका पावर है 62, ठीक। अब पूछता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम एग्जाम में अब इसको इस तरह से तो नहीं करेंगे 343 इंटू 62 टाइम, इतना तो नहीं करेंगे। पता चला कि 1 घंटा का पेपर था मेरा, 45 मिनट और 45 मिनट से अब यही क्वेश्चन सोल्व करने में ले लिया। तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि जो पावर है उसको क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। अब 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। अब जो ये रिमाइंडर आया उतना बार इस नंबर के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर आएगा उस नंबर का यूनिट डिजिट जो होगा वही इस नंबर का भी यूनिट डिजिट होगा। तो 62 रिमाइंडर 2 आया। अब 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इंटू 3 डेट इज 9, यानी कि 343 के पावर 62 का यूनिट डिजिट क्या होगा 9। क्लियर हुआ। तो आज हम लोग क्या 4 चीज सीखे। पहला चीज क्या सीखे, पहला चीज सीखे कि अगर कोई भी नंबर मल्टीपल के फॉर्म में है 1 2 3 4 5 6 सोन ऑन 100 टाइम, इस तरह से पहला ट्रिक्स बोले कि अगर कोई भी नंबर मल्टीपल फॉर्म में मतलब फैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर वो नंबर के बीच में 5 है और 5 के साथ 2 का मल्टीपल या इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पहला ट्रिक हम लोग पढ़े, इसको में कोई दिक्कत किसी को। और क्वेश्चन आपको पूछ देगा मान लीजिए 2 3 5 7 9 यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। अब इसमें क्या देखना है, कुछ नहीं, इवन नंबर भी है और 5 भी है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। क्लियर हुआ। दूसरा हम लोग पढ़े क्या कि दिया हुआ है 3 5 7 9 11 13 19 इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग 5 के लिए 2 प्रॉपर्टी पढ़े। पहला क्या पढ़े कि 5 के साथ अगर इवन रहेगा तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। दूसरा में अगर इवन नंबर नहीं होगा तब क्या होगा, तो देखिए तो
अब इसको इतना मल्टीप्लाई हम करना चाहेंगे नहीं, यहाँ हमको दिख रहा है कि 5 है, 5 के साथ अब यहाँ कोई भी इवन नंबर नहीं है, यानी इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 5। पहला 2 ट्रिक यही था। अब देखिए इसके आगे हम लोग पढ़े कि अगर नंबर पावर में दिया हुआ हो, जैसे में 0 5 6 7 इस तरह से पावर में दिया हुआ हो, पावर में दिया हुआ हो, तो इसको में हम लोग क्या पढ़े इसमें हम लोग पहला पढ़े कि अगर नंबर 1 0 5 और 6 1 0 5 और 6 रहेगा यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का और पावर में रहेगा, तो उसका जो यूनिट डिजिट है नोट चेंज होगा, नोट चेंज होगा। यानी अगर कोई भी नंबर जैसे में दिया हुआ है 531 के पावर 6, तो इस कंडीशन में तो हमको कुछ निकालना ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। यहाँ 1 है, यूनिट डिजिट 1। दूसरा क्या 5 5 5 5 इंटू 9 है। अच्छा यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट डायरेक्ट 5। यानी हमको याद क्या रखना है कि अगर कोई भी नंबर इंड कर रहा है यूनिट डिजिट 1056 से और पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है और उसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो हमको यूनिट डिजिट निकालने नहीं जाना है, डायरेक्ट जो नंबर का यूनिट डिजिट होगा वही उसका भी यूनिट डिजिट होगा। और इसके बाद लास्ट हम लोग पढ़े कि जो इन लोग को छोड़कर जैसे में 1 0 5 6 को छोड़कर 2 3 4 7 8 9 ये जो 6 हुआ, अगर ए यूनिट डिजिट में रहेगा तो यूनिट डिजिट चेंज करेगा। अब चेंज करेगा तो इसके लिए हम लोग क्या बताएं कि जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 643 दिया हुआ है, दिया हुआ है और इसका पावर दिया हुआ है 69 दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े, इसके लिए हम लोग पढ़े कि जो पावर रहेगा उसको 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर। देखिए तो 4 बन जा 4, यहाँ 2 बचा है और 9 आया तो 8, यानी 1 रिमाइंडर बचा। और हम बोले कि जो रिमाइंडर बचेगा उतना बार इस नंबर के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3। तो कितना 3 आया, यानी इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो गया 3 हो गया। इन चारों चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास कल करेंगे। आज हम लोग 4 ट्रिक पढ़े हैं, रोज ज़्यादा नहीं 4 ट्रिक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।